तो ये क्या दिखाता है कि ये जो सर्कल थे ना ये पहले इसके अंदर थे, बट ये जो सर्कल्स हैं अभी बाहर आ गए हैं। तो अगर मैं आपको बोलूँ इसका ऑपोजिट मुझे बनाना होगा ना, तो आई विल मेक दिस फिगर। ये होता है सेंट्रलाइज्ड पावर। जब कुछ ही लोगों के हाथ में पावर होती है तो वो होता है सेंट्रलाइजेशन। जब भी किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में पावर होगी तो वो होगा सेंट्रलाइज्ड पावर, की सेंटर में एक ही बंदा बैठा हुआ है। बट दिस एक्चुअली ब्रोक आउट इन इंडिया। ये यहाँ पर इंडिया में कुछ ऐसा हुआ कि पावर अब डिसेंट्रलाइज हो गया। अब सेंटर में कोई नहीं बैठा होगा बल्कि सब अपना इंडिविजुअली बाहर बैठे होंगे। ये क्या है, आओ इसको समझते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट पोर्शन। देखो ध्यान से सुनना। When power is taken away from central and state government and given to local government, it is called decentralization. Now if we go back to what we did to this portion, which is the local government वाला part. Now you can see कि ये जो हम local government वाला part करते हैं ये हमारा बहुत important रोल प्ले करता है थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट में। पहले मैंने आपको बताया कि नेशनल गवर्नमेंट होती थी, स्टेट गवर्नमेंट होती थी, बट समथिंग हैपन इन इंडिया एंड देन इवेंचुअली वी हैड लोकल गवर्नमेंट एज वेल। और लोकल गवर्नमेंट आने के बाद सारी कहानी ही चेंज हो गई, सारी कहानी ही चेंज हो गई। और जब पावर ऊपर वाले दो लेयर से लेके विच वॉज द नेशनल गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, अब पावर स्टेट गवर्नमेंट ने किसको दी, लोकल लेवल पर। बोला कि लोकल लेवल पर भी हम लोगों के साथ पावर शेयर करेंगे, उनके जो भी इश्यूज है वो हमें डायरेक्टली एड्रेस करें, हमें डायरेक्टली बताएं, तो हम ज़्यादा अच्छे से उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। ये डिसीजन लिया गया इंडियन पॉलिटिक्स में। At the local level, it is possible for the people to directly participate in decision making. So also remember this fact कि जब हम लोकल लेवल की बात करते हैं तो डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर लोग अपना डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करते हैं, दैट इज लोकल लेवल पर होती है पंचायत, गांव वगैरह में, विच आर द अर्बन एरियाज, नहीं रूरल एरियाज। इस पंचायत सिस्टम में लोग अपने घर से निकल के बाहर एक पंचायत में बैठते हैं, वहां पर चीज़ों को डिस्कस करते हैं एंड देन उनको कुछ ना कुछ कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। तो जो लोकल लेवल है उसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट लोगों का हमें देखने को मिलता है, बट स्टेट लेवल में और नेशनल लेवल में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इज अ बिग नो 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 नो, बट इनडायरेक्ट है। उसमें हम वोट देके किसी को चुन रहे है ना। आपने देखा है स्टेट गवर्नमेंट में वी हैव MLAs विच आर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और नेशनल गवर्नमेंट में वी हैव MPs, ठीक है। MPs बोले तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये दो लोग हैं जो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है कि हमें अभी टीचिंग करनी है ना, इतना क्या। बट जब हम लोकल लेवल की बात करते हैं, लोकल लेवल पर लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी होगी, तभी आप सारा चैप्टर समझ पाओगे। This helps to inculcate a habit of democratic participation. Local government is the best way to realize one important principle of democracy, namely local self-government. और लोगों ने इसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हुआ लोगों का कि लोगों ने इसको सेल्फ गवर्नमेंट ही कहना शुरू कर दिया, बिकॉज डायरेक्ट पार्टिसिपेशन था ना लोगों का। हमारा ग्रुप ऑफ पीपल है 40 और ये 40 लोग मिलके यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ डिसीजन ले रहे हैं। हमारे गांव में 4 हैंडपंप होने चाहिए, हम बोले हाँ होने तो चाहिए, सही बात है। तो ये क्या किया हमने, सेल्फ अपनी खुद की सरकार चला रहे हैं हम लोग। बट ये चीज़ क्या हम गवर्नमेंट को बोल सकते हैं जो हमारी नेशनल और स्टेट पर है, नहीं बोल सकते ना। हम उन्हें चिट्ठियाँ लिख सकते हैं, फैक्स कर सकते हैं, RTI लगा सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, बट डायरेक्टली पार्टिसिपेट कभी नहीं कर सकते। अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कैन नॉट गो टू पार्लियामेंट, अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कैन नॉट गो टू विधानसभा, राइट। वी हैव टू जस्ट लिसन टू देम कि हाँ हम बोल रहे हैं आपको जाके बोल देना, वो उनकी मर्जी है, वो बोले ना बोले। बट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में आप बहुत ही ज्यादा पार्टिसिपेट करते हो और उसकी वजह से हमारा डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन में हैबिट होता है बढ़ने का, और ये एक बेस्ट जो है फेडरल स्ट्रक्चर को बढ़ावा भी देता। समझा आप लोगों को? जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से बताओ चलो। डिड यू गेट द होल पॉइंट? डिड यू गेट द होल पॉइंट? तो ये हमारा डिसेंट्रलाइजेशन होता है। नाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस वन थिंग कि आपको व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन। क्वेश्चन समझ में आएगा और आंसर आपकी स्क्रीन पर है, जस्ट रीड इट आउट। ओके, ये आपसे पूछा जा सकता है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
and this might be coming in your exam very very soon. Okay. Important question for boards. क्या इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन होता है? एब्सोल्युटली करेक्ट, विच वी ऑलरेडी डिड. होता है ना इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन. कहाँ पर है? डिसेंट्रलाइजेशन ही है तो लोकल गवर्नमेंट है. ओके, फेडरलिज्म प्रैक्टिस हो रहा है, सारी चीजें हो रही है. तो हमने ये किया कैसे? ये डिसेंट्रलाइजेशन हमने किया था 1992 में. ये जो डिसेंट्रलाइजेशन है इसके ऊपर एक पूरा क्वेश्चन बनाया जा सकता है. एक मेजर स्टेप हमने लिया था डिसेंट्रलाइजेशन का, एंड दैट वाज इन द ईयर 1992. ठीक है, कब लिया था हमने ये डिसीजन? हमने ये डिसीजन लिया था बच्चों लोग 1992 में, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं. थर्ड लेवल है. हमने कॉन्स्टिट्यूशन में, मैंने आपको बोला था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ये सारी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती थी, बट हमने ये चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लेके आए और इनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा. तो हमने अमेंड किया अपना कॉन्स्टिट्यूशन. और अमेंड का मतलब पता है क्या होता है? अमेंड का मतलब पता है? अमेंडमेंट का मतलब होता है जस्ट सिंपली चेंज. हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया. आप इसको अपडेट भी बोल सकते हो, जस्ट लाइक यू गाइज अपडेट योर फोन ना. हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन में एक पेज डाला, नई चीजें डाली और उसको अपडेट कर लिया. अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस थे. ये जो हमने नया अमेंडमेंट करा, ये जो नया चेंज हमने करा डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए, इसमें हमने बहुत सारे चेंजेस भी देखे. तो जो नंबर 1 चेंज है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी कर दिया रेगुलर इलेक्शन करना है लोकल गवर्नमेंट बॉडीज का. तो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज होती किस टाइप की, ये भी थोड़ा सा जान लो. देखो, लोकल लेवल पर लोग कहाँ रहते हैं? या तो लोग कहाँ पर रह रहे होते हैं? बोलो जल्दी से. अरे लोकल लेवल पर लोग कहाँ रह रहे होते हैं? आप कहाँ रह रहे हो? सिटी में रह रहे हो, है ना. तो सिटी में होती है रूरल गवर्नमेंट. सिटी में क्या होती है बच्चों लोग? सिटी में होती है रूरल गवर्नमेंट, सॉरी अर्बन गवर्नमेंट. अर्बन गवर्नमेंट होती है सिटीज में, है ना, जिसका नाम ही अर्बन है. अर्बन जो होता है दैट हैज टू डू विद लेना देना विद सिटीज. ठीक है, वो किसका लेना देना होता है? सिटीज का. सिटीज से लेना देना होता है अर्बन का, और रूरल एरियाज का होता है विलेजेस से लेना देना. तो यहीं पर तो रह रहे हैं. हम में से, आप में से कोई भी चांद पे तो नहीं रह रहा होगा. आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट. तो ये जो हमारा सिटीज और विलेजेस होता है ये हमने देखने को मिलता है. और ये जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैं इनका इलेक्शन रेगुलरली होना चाहिए. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली डिफाइंड है, क्लियरली दिया हुआ है, और वो हमें मानना पड़ेगा. अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट जो हमें दिया डिसेंट्रलाइजेशन में, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, मेंशन द मेजर स्टेप्स. अभी क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिख देते हैं. What were the major steps taken towards decentralization? तो डिसेंट्रलाइजेशन के लिए हमने क्या क्या स्टेप्स लिए, ये एज इट इज चलो क्वेश्चन हमारा आ जाएगा. ओके, तो आंसर कहाँ होगा इसका? अरे इसके नीचे ही तो लिखा है इसका आंसर. कहाँ है हमारा आंसर? इसके नीचे ही लिखा है जस्ट. ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, है ना. तो इसके नीचे ही हमारा आंसर लिखा हुआ है, वही हम लोग अभी कर भी रहे हैं. सीट्स जो है हमारी रिजर्व हुई. सीट्स वर एक्चुअली रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड दी ओबीसी. अब इसमें सीट रिजर्वेशन हमने की विच वॉज ऑब्वियसली ताकि इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो हर एक कम्युनिटी का, है ना, हर एक कम्युनिटी का अलग रिप्रेजेंटेशन हो. तो इसलिए हमने यहाँ पर सीट्स भी रिजर्व करी, इक्वल रिप्रेजेंटेशन. इसलिए हमने सीट्स भी रिजर्व करी. 1/3 सीट्स हमने विमेन के लिए भी रिजर्व करी. 1/3 सीट्स वर एक्चुअली रिजर्व फॉर विमेन. ये भी आपको याद रखना है. नंबर 3, 5 मार्क है ये, ऐसे छोटा मोटा क्वेश्चन. हमने एक स्टेट इलेक्शन कमीशन भी बनाया जो कि पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शंस कंडक्ट करने वाले थे. अब नाउ यू गाइज मस्ट बी वंडरिंग कि हमारा ये क्या फंडा है ना. हम अब सोच रहे होंगे कि हमारा पंचायत इलेक्शन क्या होता है. सब कुछ सारी चीजें हम लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे. बताते हैं. देखो हमारे पास है 2 चीजें.
कौन कौन सी हैं दो चीजें? सबसे पहले वी हैव पंचायत, सबसे पहले वी हैव पंचायत। आई होप इट इज विजिबल टू यू। हाँ, पंचायत के अलावा वी हैव म्युनिसिपल इलेक्शन। अब आपको इतना तो पता चल गया, म्युनिसिपल इलेक्शन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन। तो ये जो हम दोनों चीजों के बारे में पढ़ते हैं ना, जब हम पंचायत की बात करते हैं तो हम विलेज इलेक्शन की बात करते हैं, जो इलेक्शन या गवर्नमेंट विलेज में होती है, ठीक है। म्युनिसिपल इलेक्शन कहाँ पर होते हैं? अर्बन एरियाज में, आपकी सिटीज में जो होता है, ठीक है। वो आपको ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। एंड दिस इज हाउ इलेक्शन कमीशन, इनका स्टेट इलेक्शन कमीशन, नॉट इलेक्शन कमीशन बट स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये दो इलेक्शन कराती है। फिक्स्ड है, हर 5-7 बार इलेक्शन होता है। लेकिन एक इलेक्शन कमीशन होता है जो हमने क्लास 9 में पढ़ा था, वो इलेक्शन कमीशन, दैट इलेक्शन कमीशन जो है दो जिम्मेदारी निभाता है। इलेक्शन कमीशन जो होता है वो दो जिम्मेदारी निभाता है। वो कौन कौन सी होती है? वो स्टेट के इलेक्शन कराएगा और वो यूनियन के इलेक्शन कराएगा। समझा आप लोगों को? सो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। तो अगर हम लोकल लेवल की बात करें तो कौन कराता है इलेक्शन? दैट इज स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। कौन कराता है बच्चों लोग? स्टेट इलेक्शन कमीशन यहाँ पर इलेक्शन कराता है। और ये सब पंचायत एरियाज में और म्युनिसिपल इलेक्शंस यानी कि हमारे अर्बन एरियाज में इलेक्शन करवाता है। ओके, स्टेट गवर्नमेंट पावर्स एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट। स्टेट को अपनी सारी पावर और पैसा लोकल लेवल पर शेयर करना पड़ता है। बिल्कुल करेक्ट है। अब स्टेट गवर्नमेंट को पैसा ना लोकल लेवल पर गांव में भिजवाना पड़ेगा, अर्बन एरियाज में भिजवाना पड़ेगा, आपके यहाँ पर सड़कें बनवानी पड़ेगी, तो गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होगी। लोकल गवर्नमेंट पूछेगी कि आपने क्या किया हमारे लिए, व्हाट आर द प्रोविजंस दैट यू एक्चुअली प्रोवाइडेड अस। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी आपके सिर्फ और सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन वाले पार्ट में। सो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 3, 4 एंड 5, दिस इज अ ब्यूटिफुल 5 मार्क क्वेश्चन जो कि हमारे बोर्ड्स में अक्सर रिपीट होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है और बच्चे लोग आप इसको जरूर नोट डाउन कर लेना। आंसर आपकी एनसीईआरटी से एज इट इज और कोई चेंज इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा।